आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ्स को ही डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा वेवी कर्व मेथड के थ्रू और एक्सपोजर देना चाहूंगा कि देखो चीजें कैसे होती हैं। एंड इवन आप वेवी कर्व मेथड को क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जहां ऑफ कोर्स हम एक रिसोर्स बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट्स के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल। ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल होने वाला है जो हमेशा आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल होगा। आप अपने पेज पर चीजें हमेशा देख सकते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल में हमने 3 फेजेस डिजाइन किए हैं। फेज 1 जो अभी आपका चल रहा है, जहां पर आपके हर कंसेप्ट को कई सारे इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाया जा रहा है ताकि आपको क्लैरिटी के साथ हर एक बात पता हो। जब सारे कंसेप्ट्स आप सीख चुके होंगे तब ऑफ कोर्स आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम फेज 2 को खत्म करेंगे। एंड फेज 3 की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम थर्ड फेज के तहत कल्मिनेट करेंगे। जो सेक्शन अभी हमने शुरू किया है वो अलजेब्रा है। इसके बाद ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी होगी, देन आप ट्रिग्नोमेट्री पर शिफ्ट होंगे एंड देन कैलकुलस, और हम इस प्रिपरेशन को कंक्लूड करेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ। एक फाउंडेशन लेवल का आपका चैप्टर अभी शुरू किया गया है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पर आपके हर उस बेसिक पर, उस फाउंडेशन पर काम किया जा रहा है जो आने वाले समय में आपको काम आने वाला है। आपको जरूरी होगा उन चैप्टर्स के, उन कंसेप्ट को समझने में जो हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। मैं अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए गए उन सारे सिनेरियोस को दोबारा रिकॉल करवाने में थोड़ा बहुत आइडिया बिल्ड करवाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड हमने 6 सिनेरियोस डेवलप किए थे। देयर वर 6 सिनेरियोस। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहला केस था कि सर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, यानी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से आपके पास ये एक एक्स एक्सिस हुआ करता था। मैं वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कहीं भी हो सकता है, पर इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस बना होगा और अल्फा और बीटा ऑफ कोर्स इसके रूट्स होंगे। जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके रूट्स रहे होंगे अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब होता है अगर आप एक्स की जगह अल्फा या बीटा रख दें इस इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर अल्फा और बीटा जो एक्स की वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। विच मीन्स अगर आप माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आए, आई होप आप देख पा रहे हैं, अगर आप माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आए या फिर आप बीटा से इंफिनिटी तक जाएं, आई होप आप देख पा रहे हैं, या तो आप माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आए या फिर आप बीटा से इंफिनिटी तक जाएं, डू यू नॉट थिंक इन वैल्यूज के लिए आपका जो एफ ऑफ एक्स है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है। आई होप आप देख पा रहे हैं। और अगर वो एक्स एक्सिस के अबव है मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब है, तो आप देख पा रहे हैं अल्फा से बीटा के बीच में एफ ऑफ एक्स आपका एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी अल्फा से बीटा के बीच में। आई होप ये तब की बात है जब एक्स कुछ इस तरीके से था, और ये तब की बात है जब एक्स अल्फा से बीटा के बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है। आई होप अब आप बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि वहीं अगर डी पॉजिटिव होता लेकिन ए नेगेटिव होता, ये तब था जब डी पॉजिटिव था और ए नेगेटिव, बट ए पॉजिटिव था। पर ये अब दूसरा केस जब डी भी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव होने की वजह से डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन अभी भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे क्योंकि डी आपका पॉजिटिव है, मतलब एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कुछ इस तरीके से। और ये आपके पास रहा होगा एक्स एक्सिस। आई होप अब क्लैरिटी के साथ आप सोच पा रहे हैं कि चीजें कैसे होती हैं। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच रिवॉल्व करेंगे, और जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो आपके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। डू आई नीड टू टेल यू कि अब अगर पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब होगा, तो आप कहेंगे माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आपका कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, यानी माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक, या फिर आप बीटा से इंफिनिटी तक देखें तो भी आपका कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है। आई होप आप सोच पा रहे हैं। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। वहीं अगर मैं पूछूं एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, तो आप कहेंगे अल्फा से बीटा के बीच में अगर आप अपना कर्व देखें, अल्फा से बीटा के बीच की एक्स की वैल्यूज के लिए आप अपना कर्व देखें, तो आपका कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी इस दरमियान आपके पास ये कर्व
पॉजिटिव होगा। आई होप आप काफी क्लैरिटी के साथ आप सोच पा रहे हैं जो कंक्लूजन हम देना चाह रहे हैं, और यही स्टूडेंट्स वेवी कर्व मेथड होती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं आपको यही याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, इसे आप लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन ए। अगर आपको वेवी कर्व मेथड याद है तो आपको याद होगा आप इसे इस तरीके से तोड़ा करते थे, आप नंबर स्केल बनाया करते थे, बीच में अल्फा और बीटा बनाया करते थे, और अगर ए पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से लग जाया करता था। और यही बात यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें तो ये एग्जीक्यूट हो रही है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं। सो आई होप आप एक अच्छा सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं इन बातों का। दूसरा सिनेरियो या रादर तीसरा सिनेरियो, जब डी तो जीरो है लेकिन ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। लेकिन जब डी जीरो होता है तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब रूट कॉमन होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते, इक्वल होते हैं। मतलब आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, एंड दैट्स योर एक्स एक्सिस। बट अब एक्स एक्सिस को ये दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, वही पॉइंट अल्फा होगा और वही पॉइंट बीटा। यानी आप समझ पा रहे हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स कब कब पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आ जाइए आप, आपका एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। बिल्कुल ये कहेंगे आप, यानी आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया एक्स की उन सारी वैल्यूज के लिए जो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक है, लेकिन अल्फा को इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली आप अल्फा से इन्फिनिटी तक चले जाइए, उस केस में भी आपका एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। यानी इसके अलावा आप ये भी कह सकते थे कि अल्फा से इन्फिनिटी तक चले जाइए। अच्छा, यही अल्फा आपका आपकी ये जो वैल्यू जनरेट कर रहा होता है, जो आप देखते हैं जहां पर आपने मिडिल पॉइंट निकालना सीखा है, जो आपका माइनस बी बाई टू होता है, यही अल्फा इस केस में वो माइनस बी बाई टू भी रहेगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर अल्फा और बीटा में से किसे लें, तो आप माइनस बी बाई टू ए को भी ले सकते हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो। क्योंकि इस बार डी जीरो हो चुका है स्टूडेंट्स। श्रीधर आचार्य ने जो आपको फॉर्मूला सिखाया वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब जब डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो हो गया मतलब ये पूरी टर्म हट गई, और अगर ये पूरी टर्म हट गई तो अल्फा और बीटा दोनों आपके माइनस बी बाई टू यानी इक्वल रूट्स होंगे। यानी आप ये बात समझिएगा स्टूडेंट कि एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा ही होगा। क्या एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो सकता है? मेरा कहना है कि ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे आया ही नहीं, तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं होगा। यानी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यानी फाइव नल ऐसी किसी भी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहीं दूसरा सिनेरियो अगर मैं समझाऊं कि डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो है एंड इस बार ए नेगेटिव है, तो क्या होगा सर? जब ए नेगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के जीरो होने का मतलब है आपके एक्स एक्सिस ने कर्व को किसी एक पॉइंट पर ही टच किया है। यानी आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच एक्स एक्सिस को देखें तो इस तरीके से कुछ हो रही होंगी चीजें। और अब मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स कब पॉजिटिव है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट अल्फा है, यही बीटा है, और यही पॉइंट माइनस बी बाई टू ए होगा। तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही है या फिर एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कब है? मैं कहूंगा एफ ऑफ एक्स सिर्फ एक्स की वैल्यू फाई यानी कोई भी किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव नहीं है। हालांकि अगर कहा जाता है कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब है, तब आप कहते कि सर अगर आपको नेगेटिव पूछना है तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आ जाइए, आप ग्राफ को एक्स एक्सिस के नीचे पाएंगे, या फिर अल्फा से इन्फिनिटी तक चले जाइए तब भी आप ग्राफ को एक्स एक्सिस से नीचे पाएंगे। यानी आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अल्फा को आप माइनस बी बाई टू ए भी कहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर अल्फा से यानी माइनस बी बाई टू ए से इन्फिनिटी। क्या ये सिनेरियोज अब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहे हैं कि चीजें कैसे सोची जानी है? एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेट मी प्रोसीड फर्दर एंड गिव यू मोर क्लैरिटी फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को लेकर। मान लेते हैं डी नेगेटिव है एंड ए पॉजिटिव है। ए के पॉजिटिव होने का मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन जब आपका डी नेगेटिव होता है मतलब रियल रूट्स हैं ही नहीं। रियल रूट्स नहीं है मतलब आपका एक्स एक्सिस कहीं नीचे रह गया, उसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी बात समझ आई? मतलब ग्राफ चलता चला गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये हमेशा कैसा बना रहा है स्टूडेंट्स? ये हमेशा पॉजिटिव ही बना रहा। मतलब इस बार आपका एफ ऑफ एक्स एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए आप देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरे एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। इसी तरीके से अगर मैं कहता कि अगर आपके पास डी नेगेटिव होता एंड ए भी नेगेटिव होता, तब आप क्या कंक्लूजन देते स्टूडेंट्स? ए नेगेटिव होने की वजह से आप कहते कि ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा,
और डी नेगेटिव होना मतलब रियल रूट्स नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट आप अभी भी नहीं करेंगे, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आपका कर्व प्योरली एक्स एक्सिस से नीचे है। और अगर कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है मतलब ये हमेशा नेगेटिव है एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए, विच मीन्स एफ ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव फॉर ऑल दी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो आई होप अब आप ये सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि ये कंक्लूजन जो मैं देना चाह रहा हूँ फाइनली है क्या। इस कंक्लूजन को और डिटेल्ड मैनर में समझाने की हम कोशिश करें तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको और इसे क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ, एक एक करके इन पॉइंट्स पर डिस्कशन हम करेंगे ऑल्दो इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। इस इमेज को बड़े गौर से देखिए स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, इन सारे पॉइंट्स पर ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिवॉल्व करेगा जिसमें हम बात करते हैं IIT JEE मैथमेटिक्स के एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स की जो आपके लिए बिल्ड किया जा रहा है हमारी यूट्यूब चैनल पर। इसमें ऑफ कोर्स मेंस की पीवाईक्यूज और एडवांस की पीवाईक्यूज भी करेंगे, पर पहले हम अलजेब्रा से जो शुरुआत की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर ट्रिग्नोमेट्री कर लेने के बाद कैलकुलस पर शिफ्ट होने के बाद वेक्टर्स इन 3D के हर कंसेप्ट को कई सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन से समझ लेने के बाद मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज के साथ कंक्लूड करेंगे। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।